जय हिंद माय ब्यूटीफुल सोल। आप सभी को मेरे से स्वागत है आप सभी के चैनल उम्मीद में। आप सब कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अच्छी हूँ। तो आज का जो वीडियो है ना, ये मैं कोई टॉपिक पे नहीं कहन करने वाली हूँ या मैं कोई टॉपिक आपको नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जो है स्पिरिचुअल लेसन्स। जी हाँ, हम जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ में, कोई होता है जो बहुत अर्ली कर लेता है, बहुत बचपन से ही उन्हें वो भाव, वो ज्ञान आ जाती है, वो डोर उनके लिए ओपन हो जाते हैं कि वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। और मेरे जैसे भी कुछ लोग होते हैं जो यंग एज पे आते हैं और तब उनके लिए उनके स्पिरिचुअल लाइफ का जो डोर होता है वो ओपन होता है, वो चलना स्टार्ट करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक मैच्योर एज पे पहुंच जाते हैं बहुत ज्यादा, तब उस तरफ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो जन्म से ही स्पिरिचुअल ज्ञान को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बहुत इजीली उस चीज को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। कुछ ऐसे स्पिरिचुअल लेसन जो हर कोई जानता है और नहीं भी जानता है, जानना भी चाहता है, मालूम भी है। कुछ ऐसे स्पिरिचुअल लेसन में आज मैं आप सबके साथ बात करूंगी। सबसे पहला जो है वो है सूर्य से रिलेटेड। जी हाँ, सन। सन हम कह सकते हैं कि मेडिसिन है, हमारे लिए दवा के जैसा काम करता है। सूरज की रोशनी हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए नहीं, सन की एनर्जी ही हमारे लाइफ है। तो सन की एनर्जी, सन की रोशनी जो है हमारे लिए मेडिसिन की जैसे काम करती है। हम जो फूड इंटेक करते हैं उस पे सन इन्वॉल्व होता है, हम जो वाटर इंटेक करते हैं उस पे सन की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो मैं कहती हूँ कि मॉर्निंग जब सनलाइट निकलती है, जब धूप आता है, तो 1 घंटा 7 से 8 के बीच या 8 से 9 के बीच, 9 से ज़्यादा नहीं, आप सूरज की रोशनी को ना फ़ील कीजिए अपने बॉडी में, अपने बोन्स में, अपने स्पिरिट पे। अब उस चीज़ को फ़ील कीजिए, वो आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा। जी हाँ, सूरज की रोशनी से दूर अगर भाग भी रहे ना तो सनस्क्रीन लगा लीजिए, तो उतना ज़्यादा नुकसान आपको नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सनस्क्रीन लगाए बिना आप सन के लाइट को फ़ील कीजिए, जी नहीं। हर एक चीज़ में सन के लाइट इन्वॉल्व है, जैसे मैंने कहा कि जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, हर चीज़ में इन्वॉल्व है, तो सन की एनर्जी है ऐसे ही हमारी बॉडी में जा रही है। बट स्पेशली अगर डायरेक्ट आप सनलाइट ले सकें तो बॉडी के लिए मेडिसिन का काम करेगी, क्योंकि सन हमारे हॉरोस्कोप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सन की एनर्जी फ़ील कर सकें, क्योंकि जिनका सन सूर्य उच्च होता है तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। क्यों ना आप सन के लाइट को थोड़ा फ़ील कीजिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, सनराइज़ को आप फ़ील कीजिए, उसे देखिए, सूर्य को आप अर्घ चढ़ाइए। इससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। और हमारे लिए तो सन मेडिसिन का काम करता ही है, हम बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट है कर्मा। जी हाँ, कर्मा से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेश्चन होती है कि अभी मैं एक छोटा-सा बात आपको बताती हूँ। मेरे अ, एक नोन पर्सन है, काफ़ी क्लोज़ है मेरे वो नोन पर्सन। सो वो सडन मुझसे बोली कि मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा एक बात बताओ। तो मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि अगर मुझे दिख रहा है कि कोई मेरा नुकसान कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है, समझ आ रहा है एंड आई नो, मुझे पता है साफ-साफ कि वो मेरा नुकसान कर रहा है सॉरी, तो क्या मैं कुछ कर सकती हूँ ताकि उसको चोट हो? तो मैंने एक छोटा-सा बात कहा वहाँ पे कि देखिए अगर आपको दिख रहा है ना, तो आप वहाँ पे भगवान को बोलिए कि जैसे मुझे दिख रहा है वैसे आपको भी दिख रहा है। इस चीज़ को आप सँभाल लीजिए। बट खुद कुछ बोलिए भी मत, खुद कुछ करिए भी मत, क्योंकि इससे आपका कर्म डिस्टर्ब होता है, आपका कर्म नेगेटिव होता है, आपका कर्म खराब होता है और आप जो कर्म करते हैं वो रिटर्न आपके पास ही आता है। देखिए कहीं न कहीं हम जितना भी अच्छे रहने की कोशिश करें, डेली लाइफ में कुछ न कुछ 1-2 वर्ड हमारे मुँह से खराब निकल ही जाती है। कुछ ऐसा निकल जाता है जो शायद हम फ़ील ना कर पाएँ बट किसी को चोट पहुँचा देती है, तो वैसे ही हमारा कर्म खराब हो जाता है। मैंने उन्हें बहुत सिंपली कहा कि देखिए अगर आपको दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम है, आप बच के रहिए, खुद बचने की कोशिश कीजिए, डिस्टेंस कीजिए उनके साथ, कुछ ऐसा ना कीजिए कि अ, वो और ज़्यादा आपके लिए बुरा हो। आपको दिख रहा है तो आप भगवान को बोल दीजिए ना डायरेक्ट कि मुझे दिख रहा है तो आपको भी तो दिख रहा है, सब कुछ अब आपके हाथ पे है। बस इतना ही कहा मैंने उन्हें और गेस करती हूँ या फिर फ़ील करती हूँ कि उन्हें काफ़ी हद तक समझ तो आया ही होगा और उन्होंने वो महसूस भी किया है।
तो हाँ, कर्मा रियल है, कर्मा सच्चाई है, हकीकत है। जो हम करते हैं कर्मा वो हमारे पास लौट के आता है, बिकॉज़ कर्मा इन्फिनिटी है। तो हम अपने कर्मा से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये क्वेरीज़ करते हैं, अगर कर्मा रियल है, इन्फिनिटी है, लौट के आता है, तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएँ? हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाएँ? हम ऑकल्टिस्ट के पास क्यों जाएँ? हम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएँ? आप लोग तब क्यों अपना बिज़नेस ओपन करके बैठे हैं? सो देखिए, कर्मा इज़ अ रियल, मिलना ही है हमें। बट ये जो एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑकल्टिस्ट होते हैं ना, ये कभी आपका कर्मा खत्म नहीं कर सकते, बट आप तक जो पहुँचने वाला चोट होता है, उसको इनडायरेक्ट कर देते हैं। और कहीं न कहीं वो इनडायरेक्ट वे पे आते-आते थोड़ा-सा ना थोड़ा-सा उसका जो पावर होता है आप तक पहुँचने का, टाइम डिले होता है और वो कम हो जाता है। सो दैट्स व्हाई एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और ऑकल्टिस्ट हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। और क्यों आना चाहिए आपको, समझ आ ही गया होगा। सो कर्मा इज़ रियल, उससे कोई नहीं पीछे छुड़ा सकता, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी। जब भगवान ने स्वयं खुद को अपने कर्मा से पीछे नहीं रखा, उन्होंने खुद अपना कर्मा का फल अपने ऊपर लिया, सो हम कौन होते हैं? आम इंसान हैं हम तो, हमें तो अपना कर्मा भुगतना ही पड़ेगा और वो रियल है। नेक्स्ट मैं कहूँगी प्राणा, मेडिटेशन, योगा, ये सब हमारे लाइफ में एक फोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं। मेडिटेशन करना, प्राणा करना, ये हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे पे लेके जाता है। हमारी सोचने की शक्ति, फ़ील करने की शक्ति, जो हमारे महसूस करने का जो एक पावर होता है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हमारे ऑरा की एनर्जी को इतना ज़्यादा ब्राइट कर देता है, वाइब्रेट कर देता है कि हम अच्छी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ईज़िली अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं, नेगेटिविटी हमसे दूर रहती है, कोई भी गलत चीज़ जो होती है वो जल्दी हमें टच नहीं कर पाती है। सो दैट्स व्हाई प्राणा हो गया, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, ये हमारी लाइफ में एक फोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। नेक्स्ट है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, क्या ये इस यूनिवर्स में हर चीज़ खुद से कनेक्टेड है? तो आंसर है जी हाँ, यस, हर चीज़ कनेक्टेड है इस यूनिवर्स में। दैट्स व्हाई हम आपको कहते हैं कि कभी भी खुद के लिए, दूसरों के लिए तो सही, खुद के लिए भी गलत वर्ड मत बोलिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं खुद ही ऐसे बहुत सारे लोगों को पहचानती हूँ, मैं बोलती हूँ आप कैसे हैं? तो बोलते हैं क्या कहूँ कैसे हैं, बस बीत रहा है, पता नहीं क्या किया है, भगवान सबको देखता है, हमें नहीं दिखता है। तो बहुत सारे नेगेटिव वर्ड वो इस तरह से कहते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि सब कुछ कनेक्टेड है यूनिवर्स में एक-दूसरे से, तो खुद के लिए, दूसरों के लिए कुछ भी बुरा मत कीजिए, बुरा मत कहिए, क्योंकि आप जो कहते हैं, जो करते हैं, वही तो रिटर्न आता है, दैट्स व्हाई तो सब कुछ कनेक्टेड है। तो जी हाँ, खुद के लिए भी बोलना है तो अच्छा बोलिए, पॉज़िटिव बोलिए, ताकि वो अच्छा पॉज़िटिव रिटर्न आपके पास आए और आपका और भी ज़्यादा अच्छा हो, पॉज़िटिव हो। नेक्स्ट है कि मून का जो एनर्जी होता है वो हमें साइकिक एबिलिटी देता है, हमारे लिए वो स्ट्रेंथ का काम करता है। इज़ इट ट्रू? यस, जी हाँ, मून का जो एनर्जी होता है वो हमें साइकिक एबिलिटी देता है, हमारे सोचने के शक्ति को, हमारे जो कहते हैं ना त्रिनेत्र देखने की पावर को, जो देख पाते हैं, जिनका थर्ड आई ओपन होता है, उस एबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, साइकिक एबिलिटी को हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारे हार्ट से जो लव निकलती है ना, लव कनेक्शन जो फीलिंग आती है एक्चुअली, उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो मून का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ठोस और स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी इमेजिन पावर को बहुत ज़्यादा सुप्रीम बनाता है। तो जी हाँ, मून के साथ भी कनेक्ट होइए। आप बहुत अच्छे एक काम कर सकते हैं, आप मून चार्ज वाटर, जो फुल मून होती है ना, उसमें वाटर चार्ज कीजिए, उस वाटर से आप बाथ लीजिए, उस वाटर को आप इनटेक कीजिए। इससे देखिएगा आपके अंदर का स्ट्रेंथ, आपके अंदर की फीलिंग, आपके अंदर की ब्यूटी, आपके अंदर की इमेजिनेशन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत अच्छे से ये आप फील कर पाएँगे। नेक्स्ट है कि जो हीलिंग मॉडलिटी सीखते हैं ना, वो कहते हैं कि हीलिंग करना डेली ज़रूरी है। सो यस, हीलिंग एवरीडे प्रोसेस है, जैसे कि हम जो रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, जो हम लामा फेरा करते हैं, लामा फेरा के ग्रैंड मास्टर्स हैं, हमारे लिए रेकी एवरीडे प्रोसेस है, हीलिंग एवरीडे का प्रोसेस है। तो जो भी चीज़ भी हीलिंग मॉडलिटी से जुड़े हुए हैं, जिस तरह के भी आप हीलिंग प्रोसेस डेली कीजिए,
सिखाइए लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बंच ऑफ मनी दे तभी आप उसको सिखाइए। आपको अगर लगता है कि किसी को ज़रूरत है, मैंने ऐसे लोगों को भी सिखाया है जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो बहुत बड़े बीमारी से जूझ रहे हैं, मैंने उन्हें ऐसे भी सिखाया है। सो प्लीज़ जो हीलिंग मॉडलिटी जानते हैं, ऐसे लोगों को भी आप सिखाइए जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ आप जितना अपने ज्ञान को बाँटेंगे, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको उसका बेनिफिट भी मिलता है। सो प्लीज़ हीलिंग जो जानते हैं वो एवरीडे इस प्रोसेस को कीजिए, खुद को कीजिए हील, दूसरों को हीलिंग दीजिए, पेड़ को हीलिंग दीजिए, जानवर को हीलिंग दीजिए, नेचर को हीलिंग दीजिए। सो ये एक एवरीडे प्रोसेस है जिससे आपके अंदर हीलिंग पावर और ज़्यादा बढ़ती है और बेनिफिट आपको ही पहुँचता है। नेक्स्ट है कि एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी जो फ़ील कर पाती है, तो इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी रियल है। तो जी हाँ, एनर्जी रियल है, नेचर्स में जो एनर्जी है वो रियल है। हमारी बॉडी फ़ील कर पाती है। गॉड गॉडेस की जो एनर्जी है वो रियल है, जो हमारी बॉडी फ़ील कर पाती है। जो नेगेटिविटी का एनर्जी होता है वो भी रियल है, जो हमारी बॉडी सेंस कर पाती है। तो हाँ, एनर्जी आर रियल जो हमारी बॉडी सेंस कर पाती है। जब मैं अपने ऑल्टर पे बैठती हूँ, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, प्रे करती हूँ, गॉड गॉडेस के साथ कनेक्ट होती हूँ, एंजल्स के साथ कनेक्ट होती हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा बॉडी उस सेंस को फ़ील कर पाता है, वो वाइब्रेशन को फ़ील कर पाता है। क्योंकि मुझे वो फीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होता है, क्योंकि बहुत साल हो चुका है मैं इन सब चीज़ों से जुड़ी हूँ। मेरी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्गली उन सब चीज़ों को फील कर पाता है, मेरा माइंड उन सब चीज़ों को बहुत ईज़िली समझ जाता है, मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सेंस कर पाती हूँ। सो हाँ, एनर्जीज़ है और वो रियल है। अगर आप पूजा करते हैं, किसी भी रिलीजन से आप बिलॉन्ग करते हैं, अगर आप दिल से पूजा करते हैं तो आप ज़रूर उस एनर्जी को फ़ील कर पाएँगे। तो आपको भी ये ज़रूर पता चलेगा कि हाँ, एनर्जी रियल है। वैसे ही एक और चीज़ रियल है, मैनिफेस्टेशन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी बहुत सारी वीडियो में मैंने सुना है कि मैनिफेस्ट कीजिए इन सब चीज़ों को, आप मैनिफेस्टेशन का नोट लिखिए, आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कीजिए, आप मैनिफेस्टेशन का अफ़र्मेशन दीजिए। तो ये जो मैनिफेस्ट करना होता है, चीज़ों को अपनी लाइफ़ में रियलिटी में लाना होता है, क्या ये रियल होता है? तो जी हाँ, आंसर यहाँ भी यस ही मिलेगा आपको, मैनिफेस्टेशन बिल्कुल रियल होता है। आप चीज़ों को सोचिए पॉज़िटिव वे में आपको फ्यूचर के बारे में सोच के नहीं पॉज़िटिव सोचना है, प्रेज़ेंट में आप उनको पॉज़िटिव सोचिए कि ये चीज़ आपके साथ हो रहा है, हो चुका है या होगा, ऐसा नहीं सोचना है। आप सोचिए चीज़ों को कि हो रहा है, स्लोली आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से प्रोग्राम हो जाएगा और चीज़ें देखना स्लोली आपके साथ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएँगी। सो स्पिरिचुअल लेसन में ये भी एक लेसन आता है कि मैनिफेस्टेशन आर रियल। नेक्स्ट है और लास्ट जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ फ़ील कर चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों को कहती हूँ कि खुद को प्यार करना सीखें, हैप्पी रहिए। कहते हैं ना कि एकदम मस्त रहिए, अपने धुन में, अपने मगन रहिए अपने धुन में, क्योंकि हैप्पीनेस एंड सेल्फ लव या आपके लिए खुद के लिए मेडिसिन का काम करता है। और जब आप हैप्पी रहते हैं, खुद में खुश रहते हैं, तो आपको देख के जो आपके क्लोज़ वन रहते हैं ना, वो भी हैप्पी रहते हैं, तो उनका भी मेडिसिन का काम हो जाता है वो। तो खुद में मगन रहिए, खुद के धुन में मगन रहिए, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, खुद को प्यार कीजिए। खुद को प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज़ मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप खुद को प्यार नहीं कर सकते, तो आप दूसरों को भी प्यार नहीं कर सकते। आप खुद के बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आप दूसरों के बॉडी को भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएँगे। अगर आप गॉड ने आपको जो ब्यूटी दिया है, आप उससे प्यार नहीं कर पाए, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, तो आप दूसरों की ब्यूटी की भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएँगे, उनसे भी प्यार नहीं कर पाएँगे। इसलिए गॉड ने आपको जो दिया है, जैसा बॉडी दिया है, जैसा कलर दिया है बॉडी का, आपका स्किन का कलर जो भी है, आपका हेयर जैसा है, आपका आइज़ जैसा है, आपका फिगर जैसा है, आपका जो भी जैसा है, उसको उस तरह से एक्सेप्ट कीजिए, उस तरह से उसे लव दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि आप खुद को जब लव देंगे तो दूसरों को लव देंगे, और आप खुद को जब इतना प्रायोरिटी और लव देंगे ना, वो देख के दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करने में मजबूर हो जाएँगे, क्योंकि आप जब खुद का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुश रहिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद का रिस्पेक्ट कीजिए। इससे दूसरे भी आपको प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे भी खुश रहेंगे, और ये एक तरह का मेडिसिन काम करता है हमारे बॉडी, माइंड और सोल के लिए। तो उम्मीद है ये छोटा-छोटा जो स्पिरिचुअल लेसन है, मैंने काफ़ी इलैबोरेटली आपको अच्छे से समझाया होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेरीज़ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। बस हाँ, नेगेटिविटी मत फैलाइएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।